में क्यों 1700, 1800, 2000 रुपया तक का पैकेट मिला फार्मर ने। किसान ने लगाया 2 साल 3 साल खूब मौज रही फार्मर की, मतलब क्योंकि सुंडी थी उसके खिलाफ BT1 आ गया, जमींदार ने लाया तो उनकी बल्ले बल्ले होगी क्योंकि उसमें सुंडी बनी को नहीं। कुछ दो टाइम के बाद 2-3 साल बाद में क्या होया, जो सट्टे पर सुंडी आया करे ना, ईग अपने स्पोटोप्टरा बोलना जिसने, जिस पर वे काले काले रंग के वे दाने से है, सट्टा वाली सुंडी ने फिर अटैक करना शुरू कर दिया उस टाइम पर BT पर। तो फिर क्या होया, सरकार ने और वैज्ञानिकों ने मिलके फिर उसके खिलाफ BT सेकंड बनाया। तो BT1 के था 3 सुंडिया खातर था, BT सेकंड के था 4 सुंडिया खातर था। ठीक है। और उस टाइम पर जिस वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर CT पटेल, जो साउथ इंडिया के थे, मतलब आंध्रा साइड। उन्होंने ये जन्म दिया था BT का, मतलब उसने लैब में तैयार किया, BT1 बनाया। उसके बाद में उसका पिता जो है BT पटेल का, वो डॉक्टर CT पटेल। उन्होंने एक बात बोली थी उस टाइम पर कि अपन ने ऐसा पौधा बना दिया जिस पौधे के ऊपर 3 अलग अलग प्रकार की सुंडी आ नहीं पाएगी। तो अगर आएगी नहीं तो एक किस्म का उसकी जो प्रजाति है वो हो जाएगी खत्म। और अगर कोई भी प्रजाति खत्म होगी तो परले भी आ सकते। आप समझोगे या मैं जो कहने लग रहा हूँ समझ में आने लग रही है। तो उनने क्या किया कि साथ में नॉन BT जरूर से जरूर लगाओ, अलग तक पैकेट आई कर दा, लेकिन आपा ने वो लगाया कोई 2001 से लेके 2021 तक आपा ने नॉन BT की पुड़िया लाई है कोई। ठीक है जी। धीरे धीरे ये जो 20 साल गए उसमें गुलाबी सुंडी ने क्योंकि नॉन BT मिला को नहीं उसने, अगर उसने खाने को नहीं मिलेगा तो वह और कोशिश करेगी कि मैं किसी दूसरी फसल पाऊं। जीना तो उसको भी है, जीने का अधिकार तो सब है। तो पिछले 20 साल का जो गुलाबी सुंडी जिंदा रही वह रही भिंडी का फूल पर 100 अगर 300 में एक भिंडी पाई और वह बन गई। धीरे धीरे क्या होया, उसमें वह ताकत बढ़ गई कि मैं आज की डेट में BT को भी खा सकता हूँ। तो पिछले साल जो अटैक बना वो इस वजह से। आज ने 3-4 दिन पहले सबसे ज्यादा जरूरी यह बात समझने की है कि आप बोल जो कि ये कोई कंपनी का इवेंट है, मैं कंपनी का जिक्र भी कौन करूं। मैं नहीं बताऊंगा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं उसके ये प्रोडक्ट है, नहीं बताऊंगा, लेकिन ये समझना जरूरी है। होता क्या है जी, ये जितने अपन पिछले साल के जो ये टिंडे लगा रखे हैं ना, इन हर टिंडे के ऊपर अगर आप गौर करोगे तो हर एक टिंडे में एक सुराख बन गया। आप चाहे अपने खेत में जाके टिंडा देखो, चारों तरफ से अगर उसने खोल के देखोगे तो हर टिंडे में सुराख बनेगा पाओगे। ठीक है जी। और उन टिंडे ने अगर खोल के देखोगे तो आपने इस टाइप की उसमें कपास पाओगी। और इस कपास ने अगर पूरा बिंदोड़ा न खोल के देखोगे तो बिंदोड़े के अंदर गुलाबी सुंडी का प्यूपा आपने मिलेगा, जो ये बिल्कुल छोटे छोटे मने ये उनमें तो चुक के ला रखे प्यूपा। और ये जो प्यूपा है इसमें तक खोल पाटा है, खोल पाटने के बाद में फिर जो गुलाबी सुंडी की फिड़कली है वह फिड़कली उसमें तो लिकड़ के सीधा नरमा के खेत में जाओ। तो बीमारी का घर क्या होया, पिछले साल की पड़ेड़ी बछंटी। ठीक है जी, उड़ते बने वो सारा मामला। तो मेरी आप सारे किसान भैया का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अगर आप मानो ठीक है, ना मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी किसान भाई के खेत में बछंटी पड़ी है तो उन बछंटिया ने या तो पल्ली ते ढक दो, नेट ते ढक दो, कोई भी उसके ऊपर को कवर बना दो, ताकि ईब इन प्यूपा में तो जो फिड़कली उड़ेगी ना जी, 5% उड़ी है इबे तक, 95% फिड़कली 15 जून तक लेके और 10 अगस्त के बीच में रोज उड़ेगी।
रोज उड़ेगी, क्योंकि उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम, एक बार कुलदीप, जो उसके लिए कामयाब को नहीं होगा, कामयाब न्यू को नहीं होगा, क्योंकि अगर अपन ने सूखी बहुत बढ़िया बात पूछी है। अगर अपन ने मान लिया स्प्रे कर दिया, मैं ये नहीं कहता आप स्प्रे करो, लेकिन स्प्रे करने का अपन ने फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो बछंटी है उसने वो दवाई सोखनी तो है नहीं, टिंडे में तो वह दवाई का असर जाना नहीं, ठीक? तो हाँ वो सूखा पड़ा है, तो दवाई उस पर गिरने का कोई वो को नहीं। हाँ वो उसके जलाए जा सके। अगर यो भी काम ना हो, चलो ये हो गया, यो काम को नहीं होया जमींदार पर, तो एक चीज समझने की है, गौर करने की है। फिड़कली जैसे बसंती में तो उड़ेगी ना जी, तो वह 8 दिन तक जिंदा रहोगी। आज अगर कोई फिड़कली उड़गी, खेत में गई, खेत में जाने के बाद में उसने 8 दिन तक जिंदा रहना। और इसकी अगर आप फिड़कली देखोगे तो बिल्कुल छोटी सी है, इतना साइज है, हो सकता है मैं पीछे तक यह दिखा भी ना पाऊं। ये फिड़कली है, बिल्कुल छोटी छोटी, ये देखो आप, ये खोल में तो लिक्विड है, ठीक? दिन के टाइम को उड़ती नहीं। अगर आप खेत में भी जाके देखेंगे तो इतनी छोटी फिड़कली आप ढूंढ नहीं सकते खेत में। और दिन में या उड़े को नहीं, क्योंकि इसने बढ़त महसूस हो गए। यह सबसे ज्यादा कद उड़े रात ने 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच, ठीक है जी। और जैसे फिड़कली खेत में उड़ेगी तो उसमें 50% होगी इस फिड़कली की मादा और 50% इस फिड़कली की होगा नर। जैसे फिड़कली उड़गी खेत में गई, 24 घंटा का अंदर अंदर उसने नर और मादा ने आपस में मिलके अंडा बनाना। जिंदा तो 8 दिन तक रहोगी, लेकिन 24 घंटा के अंदर अंदर उसने क्या करना है? अंडा बनाना है। तो अपने पर दूसरा हथियार क्या होना चाहिए? अपने को एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जो अंडा बनने की स्पीड को खत्म कर दे। अगर अंडा नहीं बनेगा खेत में तो फिड़कली उड़ती रहो। उस चीज का इलाज ये चीज है। ये भी मेरी कंपनी का नहीं है, बनाती है, लेकिन मैं कोरोना वाली तरह वो सामूहिक बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये काम करें तो 100% गुलाबी सुंडी को रोका जा सकता है। इसका नाम है फेरोमोन ट्रैप। अगर कोई बूढ़े किसान भाई अगर बीच में बैठे हैं जिनने 2001 का आम मारी, तो जो यह गुलाबी सुंडी की मादा है, या जब अंडा बनाना होगा तो उस टाइम पे अपने अंदर से और उस दुर्गंध का नाम फेरोमोन है, और इसका नाम है फेरोमोन ट्रैप। यहाँ पर चला दे आपने इस तरीके का ट्रैप बनाना है, ठीक है? और इस ट्रैप का यहाँ पे ये जो छेद से ना, यो चला जो लाइव, और इस कैप्सूल की सेम वाई मैक है जो मादा फिड़कली अपने अंदर से निकालती। तो आप एक बात सोच के देखो भाई, अगर आपने खेतिया में 1 किलो में अगर ये और इन 5 में उस मैक ने महसूस करके, उस दुर्गंध ने महसूस करके, अगर मान लिया इसमें नर मच्छर ज्यादा इकट्ठा हो गया तो उस खेत में अंडा कम बनेगा या ज्यादा बनेगा जी? कम बनेगा है? हाँ, उसमें कम बनेगा। एक छोटा सा गणित और है, अरे प्रेम ने ला रखे है, हमने ट्राई करे, हमने बताया, लगाए, कै दिन हो गए प्रेम? 3 दिन में लगभग एक इसके अंदर कितनी फिड़कली आने लग रही है? गौर करी, 10-12 आने लग रही है। अगर गुलाबी सुंडी का ये आपने ट्रैप ला दिया और 2 दिन 3 दिन गौर कर ली, अगर इसमें 5 से ज्यादा अगर गुलाबी सुंडी का फिड़कली आ गई ना जी, तो ये मान लो कि ईब अपन स्प्रे करने की जरूरत है। अगर इसमें एक भी फिड़कली आ गई, नर आ गया, तो उसने संभोग करके
एक मादा में 200 तक 400 अंडे निकाल देगी। एक गुलाबी सुंडी 200 से 400 अंडे एक बार में देती है। तो अगर एक भी काबू कर लिया तो लगभग मान के चलो अपन 200 गुलाबी सुंडी तो कम से कम रोक लिया। 200 अपन है ना, टिंडे 200 कौन बचे। पिछले साल के मैंने जितने टिंडे तोड़े हैं ना, तो लगभग मेरा एवरेज जो मेरा जो गया है, इसमें जितने भी मतलब पिछले साल के टिंडे खोल देते हैं ना, कम से कम ये मानो 100 टिंडे खोल देते हैं ना, अलग अलग गम्मे के दागा के। हर टिंडे में 1 से 2 तो सुराख है, जाता ही पाओगे कम से कम 2 जाता ही है। हाँ, 1 से 2 तो सुराख है, कम से कम बताऊंगा। और अगर उसका बिंदोड़े ना खोल के देखोगे तो कम से कम एक प्यूपा भी यो वाला उसमें मिल रहा है, यानी अगर आप 200 भी रोक देना जी, और 200 ने 3 तक भाग दे के देख लो, तो देख लो आप कितने टिंडे बचा जाए। 65-70 टिंडे, और एक पौधे पे अनुमान लगभग मान के चलो तो हम 100, 125 या 90 इतने टिंडे की कैलकुलेशन करें, और 4000 पौधे पूरे खेत में लागे, तो कितने टिंडे आप बचा सका वो देखो। अगर आप एक रिसर्च हुई थी, मैंने काफी डाटा स्टडी कराया है, अगर किसान गुलाबी सुंडी के लिए 45 दिन की फसल तक लेके और 70 दिन की फसल तक अगर ये सिर्फ फेरोमोन ट्रैप भी अगर लगा लेना जी, सिर्फ एक यो लगा ले और कुछ नहीं करना, तो 60% तक लेके 80% गुलाबी सुंडी की रोकथाम अकेले इसी चीज से हो सकती है, बिना जहर। 60% बहुत हो जाए, 60 से 80%। दूसरी, एक तो ये लगाओ, इसका लगाने का भी बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना। जो भी नरमा की हाइट है ना आपकी 1 फुट है, 1.5 फुट है, उससे आधा फुट ऊपर टांगा है। इसे तरिया डंडी में डाला, कैप्सूल लाया और 1 किलो 5 टांग देने हैं, और 4 डोल पे एक बीच में, डोल पे 10 फुट भीतर चल रही है, तो 5 अगर आप ला दें तो वो पूरा 1 पिल्ला अपना सुरक्षित हो उसके। ई बाजाओ, ये तो एक तरीका था। ई भी इसके बाद में आपने क्या करना चाहिए। 2-3 साल पहले, 3 साल होगी, 3 साल पहले सफेद मच्छर खातर एक बहुत बेहतरीन दवाई चली थी, जो 1 घंटे के अंदर अंदर सफेद फाका ने पत्ता पर बिछा दी थी बिल्कुल, जिसका नाम था SLR 525। SLR 525 जमींदारा ने खूब करी, जचा के करी, मतलब घंटे में पत्ता पर सफेद मच्छर मरेड़ा पाओ था, लास्ट मिले थी उसकी। तो जमींदारा ने कहला गया कि यह तो बहुत शानदार दवाई है, और जने जने किसान ने SLR के स्प्रे मारे, लेकिन वो दवाई एक सिंथेटिक दवाई थी, वो एक ऐसी दवाई थी जो बहुत ज्यादा हार्ड थी, और हार्ड होने की वजह से पहला स्प्रे में अगर SLR गई तो लास्ट में उस खेत का पटाखा बाज गया। तो सबसे पहली गांठ तो आप ये बांध लो कि हमने केमिकल के ऊपर नहीं जाना, सिंथेटिक पर नहीं जाना। क्लोरोसाइपर, डेल्टा मैथ्रिन, बाइपेंथ्रिन, आपकी आप प्रोफेनोफोस, साइपर मैथ्रिन, इन दवाइयों पर शुरू के झटके में नहीं जाना, क्योंकि उस टाइम पर अपना जो नरमा है वो उस ताकत में नहीं है कि वो इस दवाई का जहर न झेल जाए। अपन जाना है पहला स्प्रे में नीम के ऊपर। चाहे आप खेत में निम्बोड़ी है वे तोड़ो, 2, 4, 5 किलो नीम के पत्ते तोड़ो, उन्हें उबालो, कूटो, उन्हें छान लो, 100 लीटर 150 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दो। या मार्केट में तो अगर इतनी चीज़ आप नहीं कर सकते और वह क्वालिटी अगर आप मतलब उस लेवल की नहीं लेके आ सकते नीम में, तो मार्केट से नीम ले लो। 2 प्रकार के मिलेंगे, एक PPM वाला, एक बिना PPM वाला। जो बिना PPM वाला है वो हथकड़ वर्गा है, और जो PPM वाला है वो पैकेज्ड जो बियर या जो भी है उस वर्गा है। तो नीम ऑयल जो बिना PPM वाला है उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बढ़िया खेत में काम कर पाओगे। और अकेला नीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अगर आप स्प्रे करा तो फिड़कली भी रुकेगी, क्योंकि खेत में दुर्गंध बनेगी, वह फिड़कली थोड़ी कम आओगी।
जितना अंडा उस पौधे पर बन रहा है गुलाबी सुंडी का, तो अगर नीम का स्प्रे होगा तो नीम एक सिस्टमिक दवाई है, पौधे के अंदर रम देगी जाके, और जहाँ भी अंडा पड़ा है उस अंडे को भी खत्म करेगी। तो दोस्तों अगर बाय चांस गुलाबी सुंडी बन रही है, मान लिया आपने सेमी नहीं आई, लेकिन एक फूल में, 2 फूल में, 10 फूल में अगर गुलाबी सुंडी बाय चांस बन रही है, तो नीम अगर पहले स्प्रे में स्प्रे होगा तो उनको खाने से रोक देगा, वो खा नहीं पाएगी। और अगर खा नहीं पाएगी तो उससे क्या होगा, अपन 3-4 स्टेज इसकी अकेले नीम से रोक देंगे, और यो हार्ड स्प्रे भी समझ। अगर आपने खेत में गुलाबी सुंडी बाय चांस मिल गए, भाई आपकी आत्मा ना मानो उस चीज ने, भाई मैं नीम क्यों करूं, तो नीम के साथ में जो ये भुजिया वाली आवे ना थ्रिप्स के लिए, एमामेक्टिन बेंजोएट 5%, 100 ग्राम दवाई वो मिला लियो, चाहे किसी भी कंपनी की मिला लियो। तो नीम और नीम के साथ में भुजिया वाली एमामेक्टिन, ये दोनों मिला के अगर आप स्प्रे कर दोगे तो सफेद मच्छर, हरा मच्छर, तेला, चेपा और गुलाबी सुंडी की फिड़कली, गुलाबी सुंडी का अंडा, गुलाबी सुंडी जो छोटी बनगी होगी बाय चांस, वो सारा का सारा रोके जा सकते, सारा रोके जा सकते। तो यहाँ तक तो आप ये चीज जरूर करो। एक चीज और जो आपने करनी पड़ेगी, होता क्या जी, जो फिड़कली उड़ी ना, मान लिया बसंती में तो फिड़कली उड़ गई, मैंने न्यू बताया कि वो 8 दिन तक जिंदा रहोगी। 8 दिन के अंदर अंदर उसने अंडा बनाना है। अंडा जो है वो जोर मार के न्यू मानो आप 4 से 5 दिन फूल पर रहना है। तो 8 दिन फिड़कली के हो गए, 5 दिन किसके हो गए, अंडे के। तो 8 और 5 13, 14वें दिन गुलाबी सुंडी बिल्कुल बाल जैसी निकलेगी, सफेद रंग की, और वह फिर क्या करेगी, फूल का जो टिंडा बनेगा होगा ना, कच्चा टिंडा, ऊपर फूल है, नीचे छोटा साइज का टिंडा है, तो 8 घंटे के अंदर अंदर वह जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसमें तो छेद करके मैं बढ़ेगी, उड़ते बढ़ेगी सिर्फ, या जो चोंच है उसकी, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नरम है। और मैं बड़े बाद में इतनी चतुर मतलब गुलाबी सुंडी है ये, जब मैं घुसेगी तो अपने अंदर का मल जो है वो ऊपर लगा देगी ताकि वो टिंडा बंद दिखे, ठीक है। 14 दिन तक फिर वो अंदर ही अंदर अपनी ये हालत कर दी रहेगी। तो 14 दिन गुलाबी सुंडी, 13 दिन ये क्या दिन हो गए जी, 13 दिन 26, 27 दिन हो गए। 28वें दिन क्या होगा, यो छेद बनेगा, वह सुंडी बाहर निकलेगी, बाहर निकल के जमीन में पड़ेगी, और जमीन में पड़ते वह तुरंत बदल देगी इस ट्यूपा में, ठीक है जी, ठीक है करो। और 7 दिन के अंदर फिर इस ट्यूपा में तो दूसरा फेर फिड़कली उठ जाएगी खेत में। तो अगर आप पूरा इसका जीवन समझोगे तो 30 दिन का है, और नरमा है 150 दिन, तो 5 किए 15। जिस किसान भाई ने मार्च के महीने में लगा रखी थी उसमें 5 अटैक आने के चांस है, जिसने अप्रैल में लगा रखी थी उसका 3 या 4 अटैक आने के चांस, समझ गए जी। और इसे चीज की तारगल अपने गिल्ले बनी थी, कल फीड में बढ़िया लिखड़ा था, क्योंकि उस टाइम तक गुलाबी सुंडी का इतना अटैक था नहीं, लेकिन अब की बार ज्यादा होगा, क्योंकि दुनिया जान का इसका जो फिड़कली है वह अपना खेत्या में बसंती हम पड़ी है, जो पिछले साल ठीक होने, तो 3 अटैक मतलब इसके आने के चांसेस है। तो सब तो मेरी रिक्वेस्ट यह है कि सबसे पहले आप खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाओ, 1 किलो में 5 लगाओ, और फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से अगर ये ट्रैप लग जाएगी तो कुछ अपन इस चीज से रोकथाम मिलेगी, कुछ अपन पहला स्प्रे में नीम मारेंगे तो नीम से रोकथाम मिलेगी। अगर बाई चांस सुंडी बना है तो उसमें भुजिया जो एमामेक्टिन बेंजोएट अपन है वह मिलानी है, और वह सिंथेटिक नहीं है, नर्म में किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि आप थ्रिप्स खाकर पिछले 4-5 साल से डाल के देख ध्यान लग रहे हैं। तो ये जो काम है यहाँ तक जरूर से जरूर करो। दूसरा, लंबा हो गया तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत। एक काम, एक काम और करियो, एक काम और करियो,
यूरिया पे हाथ काबू करके रखिए। जितना कम यूरिया अपने नरमा में पड़ेगा उतना कम व्हाइट फ्लाई सफेद मच्छर, उतना कम हरा मच्छर, उतना कम गुलाबी सुंडी आनी। अगर हाँ डीएपी आधा कट्टा, एक कट्टा भी बीज दो, चाहे सेलर मार के, चाहे आधा कट्टा बीज। यूरिया जितना ज्यादा खेत में जाता जाओगा वो गुलाबी सुंडी ने और ज्यादा बुलाओगा। कारण क्या है, क्योंकि जितने भी प्रकार के जो मच्छर प्रजाति है ना, इंसेक्ट, उसमें सारे आगे हर बात के, सफेद मच्छर आ गया, हरा मच्छर आ गया, सारे आगे वे उसे पत्ता ने खास के है जिसमें उनने अमोनिया की और नाइट्रेट की गंध आती। इसमें कोनिया रेकी में भी खेत में जो अपने जांडी खड़ी है उनमें किसी भी प्रकार का मच्छर को नहीं आ रहा। जो अपने घर में पौधे ला रखे हैं, किसी ने अमरूद ला रखा होगा, किसी ने अनार ला रखा होगा, उनमें कोई अटैक को नहीं आ रहा, सिर्फ अपने खेत में क्यों। हाँ जी, यूरिया दे बिजाई करे फिर ठीक है अगर बिजाई करना चाहो तो, बाकी हाँ उसमें बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर आप बिजाई करना चाहो बिजाई करे जा सके जी। बाकी मैं ये कहूँ कि आधा कट्टा डीएपी या एक कट्टा जो डीएपी है वो पहले कलर में डाल। एक छोटी सी बात और कहने लग रहा हूँ, अगर आप बायोलॉजिकल एनपीके अगर डाल दो मान लिया, ठीक है, सीधा जो 2 किलो एनपीके वो अगर आप डाल दोगे यूरिया की तरह, तो कहीं ना कहीं अपने मतलब यूरिया की भी पूर्ति हो जाएगी, फास्फोरस की भी हो जाएगी, पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी, और बायोलॉजिकल जो एनपीके होगा वो सीधा यूरिया की तरह अमोनिया बढ़ाता। ठीक है, तो अपन यूरिया की भी जो पूर्ति है वो एनपीके के माध्यम से अपन कर सकते। तो अगर सेलर मारो तो आधा कट्टा तो एक कट्टा डीएपी, 2 किलो एनपीके ले वो सेलर में डलवा दो। पहले स्प्रे में जैसे स्प्रे का टाइम हो जाए नीम का स्प्रे कर लो, दूसरे स्प्रे में नीम दोबारा और 500 ग्राम भुजियाली मिला लो, पूरे तक कर लो अगर आपने मेरे को भरोसा है। तीसरे स्प्रे का जब टाइम आओगा, लगभग आज जून होगी, 21 जून होगी, 21 जून तक 21 जुलाई, अगस्त में आप एक मीटिंग और कर लें। उस टाइम पर अपन ने किस चीज को रोकने की जरूरत है, उस टाइम पर अपन ने रोकने की जरूरत है सफेद मच्छर। ठीक, उसके लिए थोड़ी और बढ़िया दवाई देने की जरूरत पड़ेगी, और साथ में क्योंकि गुलाबी सुंडी पूरा जोर पर होगी, नरमा बड़ा हो जाएगा, वो टाइम सही टाइम आऊगा जिस टाइम पर अपन ने प्रोफेनोफोस डालनी है, क्लोरोसाइपर डालनी है, आपका डेल्टा मैथ्रिन डालनी है, क्लोरो डालनी है या लेमडा डालनी है। उस टाइम पर करेगा तीसरा स्प्रे में कामयाब हो जाएगा 100%। रेट 10,000 पार आने कम से कम, जो मेरा तजुर्बा है। 1947 में अपना देश आजाद होया था, उस दिन तक लेके आज तक भारत की बदनसीबी सिर्फ एक बार ऐसी हुई है कि अपना दूसरे देश का नरमा खरीदना पड़ा है। आज तक 15 दिन पहले, आज तक कदे अपन ने नरमा खरीदा नहीं। आज की सच्चाई ये है कि जितनी भी कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, जो मील है, उनके पास रुई सिर्फ 45 दिन की बच रही है, 46वें दिन उनके पास रुई नहीं है। तीसरी बात, पिछले साल का मुकाबला अब की बार जो नरमा है वो लगभग 20 लाख एकड़ कम है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो एक तो मील में स्टॉक को नहीं, एक 20 लाख अपने जो एकड़ है वे कम हो रहे हैं। ऊपर तय जो किसान कई भी ऐसे भी होंगे जो सीधा झटका जिला केमिकल पर जाओगे, वे कंट्रोल नहीं हो पाओगे। तो सिलेक्टेड किसान ऐसे होंगे जो सामूहिक अगर करेंगे गुलाबी सुंडी का नियंत्रण, तो वे बढ़िया प्रोडक्शन ले जाएंगे, तो बढ़िया क्वालिटी वाले लोग कम मिलेंगे अब की बार। तो उस हिसाब तक ये है, रेट आने के बहुत बढ़िया चांस है। अगर आप 5 कुंटल भी अगर तरीका तो लेंगे नहीं, अगर 15 मन 20 मन भी तरीका तो लेंगे, तो 10,000 का भाव अपना आस का है। ये तजुर्बा वो अंदाजा बताने लग रहा है जो होना चाहिए। तो मेरी तरफ तो यो था जी। बाकी एक छोटी सी बात और ये कंपनी वाली करना चाहूँ, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि उनने भी वो कहना है। यो जाइडेक्स कंपनी का है, सॉरी, यो जाइडेक्स कंपनी का बिना पीपीएम का नीम ऑयल, बिना पीपीएम यानी प्योर 300 ml है। इस 300 ml नीम का साथ में ये 200 ml की एक पैकिंग है,
बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार करेड़ा एक पॉलीमर। अगर 300 ग्राम यो 200 ग्राम यो आधा लीटर अगर पहला स्प्रे में अगर आप कराएंगे तो बाकी और जो नीम है पीपीएम वाले उनके मुकाबले इसका रिजल्ट थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि ये एक तो प्योर नीम ऑयल हो गया और इसके साथ में ये 200 ml बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से एक पॉलीमर है जो नीम को पौधे पर ज्यादा लंबा टाइम तक असर बनाए रखेगा। तो गुलाबी सुंडी की फिड़कली फाड़कली कम रहो। कितने एकड़ का जी? एक का जो 1 एकड़ का जी। दोनों एक है? हाँ, खाली बाल्टी लेनी है, क्योंकि बाकी तो आवा गुड़े गुड़ाए जो मैं पीपीएम वाले को ना जो गुड़े गुड़ाए है ये अरियो है कैसी प्योर जो है जी? है पीपीएम के वो करना था यार, कमाल की बात है। कि दूसरी कंपनी वाले 1400 पीपीएम की रिक्वायरमेंट करना था रही है। बहुत बढ़िया सवाल ये है। बात हुई 1400 पीपीएम। वैसा मजा आ गया, मजा आ गया। पीपीएम का मतलब बताऊं जी मैं। पीपीएम में पहला जो पी है उसका मतलब है पारट, पारट यानी बाघ, हिस्सा। दूसरा जो पी है वो है पर, भाई कितने में कितना भाग। पर का मतलब समझा ना, 80 ग्राम पर एकड़। कोई दवाई की डोज आधा किलो पर एकड़, तो ये हो गया पर। और जो एम है वो है मिलियन, और 1 मिलियन में क्या हुआ 10 लाख हो। यानी 10 लाख लीटर घोल में कितने लीटर नीम मिलाया गया है वो पीपीएम। जिस तरह अब आप 1400 पीपीएम की बात करो, यानी 10 लाख लीटर पानी में 1400 लीटर नीम अगर मिला दिया जावे तो एक तो वो गोड़ और उसके टक्कर में एक प्योर नीम ऑयल बिना पीपीएम वाला, तो कौन सा इफेक्टिव रहेगा? बिना पीपीएम रहेगा, क्योंकि इसने आप सीधा क्या करेंगे 150 लीटर पानी में मिलावाएं तो एक तो आधा लीटर 150 लीटर पानी में गया और एक 1400 लीटर 10 लाख लीटर पानी में, और फिर आप खेत में स्प्रे करेंगे उसमें 200 लीटर पानी में, फिर आप के को यार कोई स्वाद को नहीं आया। ठीक है, तो ये मतलब है बिना पीपीएम वाला और पीपीएम वाला। बिना पीपीएम वाला अपरली बागड़ी भाषा में हथगढ़ है और पीपीएम हारला वो इंग्लिश है, इंग्लिश या हिंदी है वो जो भी है। तो हाँ, तो यो है। और कोई सवाल है जी? ना जी बस इतना जो उड़ाना की बात है, कमाल की बात है, सही बात है। तो आज में पूछा बीज वाला वो बोले 1400 पीपीएम वाला करो, वो पहले ना सिटी में बात कर ये बोले बिना पीपीएम वो बोले 1400 का बोले ज्यादा जब यार कटा है यो फार्मूला में पकड़ा है ये स्पष्ट भाषा में। डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसमें 18% नाइट्रोजन होगा, 46% P2O5 है। तो जोड़ा छाप तो उसमें नाइट्रोजन, ठीक है। पहले भी कई जमींदार डले गए 4G बाहुबली के नाम पे, वो बीटी सेकंड था, कोई 4G कौन था। जिनने ठीक नॉलेज हो जो कॉन्ट्रैक्ट का साथ ये बात नहीं और मिलके और जी आ रही है उसमें अगर आप नीम के पत्ता तो बनाना चाहो 2 किलो 3 किलो तो कच्ची निम्बोली ले लो। ये फिलहाल कच्ची ये कच्ची उसने कूट लो। 2 किलो 3 किलो जो नीम के कुप्पड़ वाले पत्ते हैं, एक तो जमा पत्ते हो गया, एक आगे आगे फुटार होगी, वो फुटार वाले उन अच्छी तरह कूट लो। कूटने के बाद में अगर उसने आप 10 लीटर पानी में घोल बना के 2-3 दिन 4-5 दिन अगर छोड़ दो, कपड़ा तो छान के वो स्प्रे कर दो, चाहिए इसे ना उबाल दो, ठीक है। अगर छोड़ोगे तो उबालना पड़ेगा, उबाल के ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा करके फिर 150-200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नहीं कहने लग रहा हूँ, बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी तय आप गुलाबी सुंडी को रोक सकते हैं। ये फेरेमोन आना, ये चीज जो आनी है ये इसीलिए आई है क्योंकि अकेले मतलब केमिकल पे या इन चीज़ों का आप इसमें शायद नहीं कंट्रोल कर पाए, हर एक स्टेप करें तो कंट्रोल कर सकते। तो ये है, ठीक है जी, हो गया। तो ये थोड़ा चाय नाश्ता टाइप कर लें कि मैं आप हैं। एक बात और बता दूं, डॉक्टर राकेश बताइए जो करे कि यो आपकी कंपनी में डॉक्टर राकेश से बात न करके एक जमींदार हितगीर कम खर्चे की बात जो बताई है, इसे डॉक्टर अपन पूछे मिले
सही बात है। और इन्हें स्पेशल कहे भाई माँ तू अगर गुलाबी सुंडी का जो मारे प्रकोप हो तो स्पेशल टेम लिए इनको भाई तुम्हारे किसाना जो गुलाबी सुंडिया वही कुकर रोकथाम हुआ है इनके खेती पूरा कृषि विभाग जुड़ रही है इन बुलावे भी है वह कृषि विभाग वाले भाई अपन के टाइम पर क्या करना चाहिए इनकी भी सलाह लेने लग रही है और वह ए बात पर भी जागरूक करने लग रहे किसानों ने जो ईबिया विधि बताई अपन है भाई बिना खर्चे की यूरिया कम गेड़ के और बिना मतलब के जो घातक स्प्रे है उन मालिक एक बारी अपन नए गेड़ा तो फसल है क्यों लाल हो जाएगी पक्के हाँ बच के रोकी नहीं तो जो बिना मतलब के जो खर्चे नहीं उसने जो बचाने की जो बात करी है डॉक्टर की काबिल तारीफ है तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद करा टाइम भी अगर ज्यादा दिन कर देंगे बढ़िया रहेगा हाँ जितना लंबा रहेगा नीम कोयल में 70 दिन अलग प्रकार के तत्व हर तत्व एक अलग तरीके से एक कड़वा वो 20 जाएगा जो मतलब ये कंपनी एक्सेप्ट होगा तो देवा नहीं मानेगा तो मुझे दे देंगे वो माएगा ना कभी मतलब एक पैकेट 20 जाएंगे पूरी 25 गुलाबी सुंडी का अपनी बार सबसे पहला जो है